स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम सदिश समीकरणों को पढ़ेंगे। वेक्टर आइडेंटिटीज ये यूनिवर्सिटी के पेपर में अक्सर आया करती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर आइडेंटिटीज। पहली आइडेंटिटीज पहली समीकरण किससे जुड़ी हुई है? आपके डाइवर्जेंस से जुड़ी हुई है। आपको यू ए का डाइवर्जेंस निकालना है, जहां पर यू आपका अदिश है और ए आपका सदिश है। तो आपको लाना है क्या है? यू ए का डाइवर्जेंस, डॉट डेल डॉट का मतलब है डाइवर्जेंस है ये, प्लस ए सदिश और डॉट डेल यू, ये लाना है। देखें हल, डाइवर्जेंस यू ए यानी डेल डॉट यू ए, ये वाला, ये डाइवर्जेंस की क्या परिभाषा है? आई डॉट डेल डेल एक्स, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, जिसका भी आपको डाइवर्जेंस लेना है उसका आपको आई जी और के साथ डॉट लेना है, और आपको डेल डेल एक्स डेल डेल वाई ये भी लिखनी है। ये मतलब डॉट लगाते हैं आई डॉट डेल डेल एक्स, ये यानी समेसन आई डॉट डेल डेल एक्स, ये आपको लगाना है डाइवर्जेंस के लिए। और जिस फलन का जिस भी सदिश का आप डाइवर्जेंस ले रहे हैं वो यहाँ आएगा, और ये आई डॉट डेल डेल एक्स ये आपको लिखना है। समेसन लगाएंगे जिससे कि आपके तीनों पद इसमें शामिल हो जाएंगे। अब आई डॉट, अब देखो ये अवकलन है यू और डेल का, ए का, तो आप यू और ए का अवकलन लिख दिया आपने, यू और ए, तो ए को अचर रखा, यहाँ यू को अचर रखा, ए का कर दिया। अब आई डॉट एक बार तो इसके साथ आ गया, एक बार इसके साथ आ गई है, ठीक है। अब देखो ये जैसे आप, भाई ये डेल यू डेल एक्स आदेश है, आप इसे कहीं भी इधर उधर कर सकते हो। डेल यू डेल एक्स आपका आदेश है तो इसे आई के साथ में ले आओ, तो डेल यू डेल एक्स आई डॉट ए। अब यू, अब यू आदेश से यू को हम इधर ले आएंगे, ठीक है। आई डॉट डेल ए का डेल डेल एक्स ये आ गया। अब आप देखो ये जो है आपका ग्रेडियंट है। अगर आई और डेल के बीच में डॉट नहीं है, वो कंटिन्यूस लिख रहे हैं, मतलब आई के बाद डेल डेल एक्स डायरेक्ट लिख रहा है, तो वो आपका ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस, मतलब ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस नहीं है वो। डॉट लगा हुआ है तो वो आपका डाइवर्जेंस होता है। लेकिन अब जैसे आई और डेल डेल एक्स लगातार हैं, साथ साथ लिखे हुए हैं, तो वो आपका डेल है, मतलब ग्रेडियंट है, डेल यू लिखे हुआ आप, ये डेल यू है, डॉट आपका ये हो जाएगा। प्लस आपका यू जो है, यू आपका आदेश है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। और आई डॉट डेल डेल ए डेल एक्स, ये जो है आपका आई डॉट डेल ए डेल एक्स, ये आपका डाइवर्जेंस है किसका? ए का, तो डेल डॉट ए लिख दिया हमने। सेकेंड, यू ए का हम कर लें तो वो क्या होगा? देखो यू ए, अब ये होगा आपका डेल यू क्रॉस ए, यू डेल क्रॉस ए। तो देखें बिल्कुल सेम जैसे हमने डाइवर्जेंस की डेफिनेशन लगाई, ऐसी हम समेसन आई, यहाँ जहाँ डॉट होता है वहां तो डाइवर्जेंस क्रॉस हो गया तो एक कर्ल है यूए का। अब देखो क्रॉस, अब ये अवकलन हमने दो अवकलन करेंगे यूए का, तो हमने यू का किया, एक वचन रखा, और यू को वचन रखा तो एक अवकलन किया। अब दो पद बन जाएंगे आपके। अब जैसे पहले किया, यू आपका और डेल यू डेल एक्स आपका आदेश है, आदेश संख्या, आदेश राशि है, उसे आप कहीं भी ले सकते हैं, इधर उधर लिख सकते हैं। डेल यू डेल एक्स को आपने आई के साथ लिख दिया और क्रॉस ही लगाया। यू यू आपका देखो आदेश है, इसको आप आगे लिख सकते हैं, कहीं भी लिखा जा सकता है ऐसे, तो यू को आपने बाहर निकाल लिया, और आप आई का क्रॉस इसके साथ कर दिया, डेल एट बटे डेल एक्स, ये तो आपका वास्तव में ये क्या है? ये ग्रेडियंट हो गया, ये यू का ग्रेडियंट हो गया, क्रॉस ए प्लस यू आपका बाहर आ गया, और ये समेसन ये आई क्रॉस डेल ए डेल एक्स क्या है? कर्ल है ए का, तो आपने डेल क्रॉस ए लिख दिया। भाई डेल क्रॉस ए को ही हम कर्ल कह रहे हैं। थर्ड आइडेंटिटी है आपकी डेल डॉट ए क्रॉस बी, जिसमें बराबर आता है बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। अब देखें आप डेल डॉट ए क्रॉस बी करेंगे, तो अब पहली तरफ बिल्कुल जैसे आपने डेफिनेशन लगाई डाइवर्जेंस की, आई डॉट डेल डेल एक्स, जिसका भी आप डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा। अब देखो अवकलन है, तो आप ए को अवकलन करें तो बी को अचर रखा जाएगा,
ए को अचर रखें तो बी का अवकलन किया जाएगा। ये आपके दो आ गए, दोनों पर समय से अलग अलग लगा देंगे। अब ये जो है आपका, ये क्या है, डॉट और क्रॉस है, आपका त्रिक गुणनफल हो गया। अब उसी क्या है कि डॉट और क्रॉस को आप बदल सकते हैं। जैसे आप यहाँ आपने क्या किया, डॉट और क्रॉस को बदल दिया, आई और इनके बीच में क्रॉस आ गया और डॉट को आप यहाँ लिखे क्रॉस की जगह, ठीक है, आई क्रॉस और डॉट को हमने बदल लिया। इससे त्रिक गुणनफल बदलता नहीं है। और यहाँ जो है देखो, आई डॉट ये यहाँ आपने क्या किया, ए क्रॉस डेल बी डेल एक्स है, इसको आपने पलट दिया, मतलब यानी क्रम चेंज कर दिया। क्रम चेंज करने पर जो क्रॉस में चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यहाँ चिन्ह चेंज हो गया। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है ये कर्ल की परिभाषा बन जाएगी। ये आपको डेली बटे डेल एक्स ये जो आई के पास लाना है, और ये आपको क्रॉस लगा के, मतलब जैसे इनके पीछे जो भी चिन्ह हो यहाँ, मतलब दोनों पे लग जाए जैसे क्वेश्चन माइनस आपका ये। अब देखो इसमें हम यहाँ भी आपका डॉट और क्रॉस चेंज करेंगे, तो यहाँ डॉट और क्रॉस को चेंज किया तो यहाँ देखो यहाँ क्रॉस, और ये आपका ये भी कर्ल बन जाएगा। तो देखो ये तो बी डॉट हमने अलग रखा, ये ए का कर्ल हो गया, यानी ए का क्रॉस डेल के साथ, और ये बी का क्रॉस है डेल के साथ डॉट ए। अगली जो आपकी सम का ये है डेल क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर होता है बी डॉट डेल ए माइनस बी डेल डॉट ए, ये आपका आएगा। अब एल एच एस, अब बिल्कुल जैसे आपने क्रॉस ये डेफिनेशन लगा दी, आई क्रॉस यहाँ कर ले तो क्रॉस आ जाता है, और डेल डेल एक्स, और जिसका भी आप ले रहे हैं कर लो वही आ जाएगा। अब आई आई देखें आप यहाँ, ये जब भी हम या तो ग्रेडियंट लगाते हैं या डाइवर्जेंस लगाते हैं, बस इनमें क्या अंतर है, यहाँ आप जैसे यहाँ आई के साथ अगर डॉट भी नहीं लगाते, क्रॉस भी नहीं लगाते, तो आपका ग्रेडियंट होगा। डॉट लगा दोगे तो वो डाइवर्जेंस हो जाएगा, क्रॉस लगा दोगे तो वो आपका कर्ल हो जाएगा। तो हमने जैसे क्रॉस कर्ल के लिए हमने क्रॉस लगा दिया, तो आपका ये हो गया। और आई क्रॉस, अभी देखो इसका अवकलन कर देंगे, ए डेल एक्स, ये क्रॉस भी हो गया, प्लस आपका यहाँ ये बी का कर दिया, ये आ जाएगा आपका। अब देखो ये जो है, इस पे आप क्या लगाओगे, जो आप ये होता है सिंस ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, ये होता है, इसको हम यहाँ लगाएंगे इस वाले पे और इस वाले पे। तो देखो इसके लिए हमने दो लगा दिए, क्या आएगा, आई डॉट बी डेल डेल एक्स इसमें, और आपका ये आएगा आई डॉट डेल डेल एक्स बी प्लस आपका आई डॉट इस पे डेल बी डेल एक्स ए माइनस आई डॉट ए डेल बी डेल एक्स, ये आपका ये हो गया, ये दोनों ये हो गए। तो ये आपका हो गया ये। अब यहां से आगे देखें आप ये, क्योंकि हमें यहाँ एक तरह से परिभाषा बनानी है, या तो वो ग्रेडियंट की बन जाए, या डाइवर्जेंस की बन जाए, या कर्ल की बन जाए, या ए डॉट डेल की बन जाए। तो अगर हम इस बी को डॉट कम्यूटेटिव होता है, क्रम में होता है, तो बी को हम आगे कर लें और आई को पीछे रख लें। तो बी डॉट आई आपका, और डेल डेल एक्स को हम यहाँ इस कोष्टक में अंदर लिख लेंगे, तो आपका हो जाएगा बी डॉट आई डेल डेल एक्स ए माइनस आई, आपका ये तो है ही सही क्रम से, क्योंकि ये आपको क्या बन रहा है, डाइवर्जेंस बन रहा है। और यहाँ देखें ये ये भी आपका डाइवर्जेंस बन रहा है, ये भी सही है। यहाँ आपको क्या करना है, ए आगे लिखना पड़ेगा, और आई को पीछे कर देंगे, और इस डेल डेल एक्स को ले आएंगे कोष्टक में, ये हमने ऐसा। तो हमने सारे पदों को कर लिया। अब देखो ये बनेगा आपका बी डॉट डेल, ये तो आपका यही है, यहाँ है ही, ये आपका बनेगा ए का डाइवर्जेंस और बी प्लस ये आपका बन गया बी का डाइवर्जेंस और ए माइनस ये आपका बन गया ए डॉट डेल बन गया, और बी आपका यहाँ। अब देखें ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ये ग्रेडियंट जो है
आपका निकालना है ए डॉट बी का। अब देखो ए डॉट बी है आपका, ए डॉट बी, तो ये स्केल हो जाएगा। डाइवर्जेंस मतलब आप जब भी दो सदिशों का डॉट लेते हो तो वो एक अदिश राशि हो जाती है, अदिश का ग्रेडियंट आता है, तो हम इसका ग्रेडियंट लेंगे तो हमें ये लाना है, बी डॉट डेल ए डॉट डेल वी, बी क्रॉस डेल क्रॉस ए क्रॉस डेल क्रॉस बी, ये आपका आ जाएगा। तो आप एलएचएस देखें, आपको डेल लेना है ए डॉट बी का, तो आपको ये आ जाएगा। अब डेल की परिभाषा क्या है, आई डेल डेल एक्स ए डॉट बी, ये आपका आई और डेल डेल एक्स के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं, डॉट ना क्रॉस, तो आपका ये हो जाएगा ग्रेडियंट। आई डॉट आपको इसका क्या लेना है, अवकलन, तो ए का अवकलन किया तो बी एच रहेगा, और बी का किया तो ए एच रहेगा, तो आपकी ये आ गई बराबर बी डॉट डेल ए डेल एक्स, आई आपका है ही आई, इसमें लिखा हुआ है, और आई ये यहाँ से यहाँ आ गया, और साथ ही ये आपका ये आ गया ए डॉट डेल बी डेल एक्स। अब देखो हमने क्या पढ़ा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बारे में, कि ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी ये होता है। हमें चाहिए ये वाला ए डॉट बी सी बराबर क्या होगा, तो हम इसको इधर लेफ्ट में ले आएंगे, तो ए डॉट बी सी बराबर हो जाएगा आपका ए डॉट सी बी माइनस ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब बी क्रॉस सी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये हमें बनाना है इसमें, यहाँ इसमें हम इसको हमने लिख लिया, इसमें बनाना है, तो देखो इस पे लगाएंगे हम। तो आप पहले देखो ए डॉट बी सी बराबर क्या होता है, ए डॉट सी मतलब इसका इसके साथ डॉट करके ये आपका अलग रहेगा, तो हमने बी डॉट आई, तो हमने पहले के इसका कर लिया है, इसका इसका करेंगे तो क्या आएगा आई डॉट ए, ये, और आपको ये चल रहा है माइनस आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका ए क्रॉस डेल बी डेल एक्स क्रॉस आई, ये आ जाएगा आपको प्लस। अब देखो ये आप इसका करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा आपका ए डॉट सी यानी बी डॉट आई डेल ए डेल एक्स माइनस, इसमें आई एक पीछे लिखे हैं आप देखो इसमें, जैसे ये जब हमने पहले लगाया था आई से पीछे लिखना पड़ेगा, हमारा ए डॉट डेल बी डेल एक्स इस हिसाब से, हमारा ए डॉट डेल बी डेल एक्स आई हमको पीछे लिखना पड़ेगा, और अब जब इसका इसका कर रहे हैं तो आपका देखो ये आई अब पीछे है ही, मतलब इस हिसाब से जमी होनी चाहिए तब आपका ये फॉर्मूला लगता है, तो हमने इसके हिसाब से ही लगाया है, तो बी डॉट आई डेल ए डेल एक्स माइनस, अब यहाँ रहे बी क्रॉस ए डेल, ये हमने लिख दिया बी क्रॉस डेल ए डेल एक्स, ये हमने मतलब इसके हिसाब से हमने लगा दिया, ये हमने सारे जमा लिए। अब आप देखो ये डेल डेल एक्स हमें भीतर लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा ए डॉट डेल बनेगा यहाँ, और ये आपका, तो देखो ये हमें ये कर्ल बन जाएगा अगर हम इसको पीछे कर दें डेल बी डेल एक्स को, तो हमने यहाँ माइनस चिन्ह कर देंगे, क्रॉस को चेंज चेंज करेंगे इनको दोनों को, तो ये प्लस हो जाएगा, और ए क्रॉस अब आएगा आई क्रॉस डेल बी डेल एक्स, और ये बी डॉट आई डेल डेल एक्स, ये आपका यहाँ जैसे यहाँ क्रॉस चेंज कर देंगे प्लस आई, यहाँ बी क्रॉस आई क्रॉस डेल ए डेल एक्स, ये अब ए डॉट डेल बी यहाँ पे आ गया ए डॉट डेल बी प्लस ए क्रॉस, ये आपका हो गया बी का क्रॉस, बी का कर्ल, और ये बी डॉट डेल ए, और यहाँ बी क्रॉस ये आपका ए का कर्ल हो गया, तो हमें ये सिद्ध करना था। इसके बाद हम द्वितीय कोटि का अवकलज पढ़ेंगे, और द्वितीय कोटि की हमारे पास जो है आइडेंटिटी चार है, ये हमारे सभी जो है प्रथम कोटि के अवकलजों से बनी हुई आइडेंटिटी है, इसके बाद द्वितीय कोटि के आएंगे। इसमें लाप्लासी संकारक होता है हमारा ये हमारा लाप्लासी संकारक है, डेल टू डेल एक्स टू प्लस डेल टू डेल वाई टू प्लस डेल टू डेल जेड टू, ये हमारा लाप्लासी संकारक है, और ये बन जाएगा वो डेल टू फाइव। अब देखें डेल डॉट डेल फाइव, हमने डेल का मान रखा और डॉट ये डेल फाइव का मान रखा, दोनों का डॉट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं ये इस तरह से आ जाएगा, और ये लाप्लासियन है, लाप्लासियन फाइव का, तो ये हमें प्रूव करना था। एक ये है आगे कि अगर आप ग्रेडियंट का कर्ल लेते हैं तो वो जीरो आएगा, तो हम क्या करें, हमने देखो ये डेल डेल का मान रखा क्रॉस ये डेल यू का मान रखा, दोनों का हम कर्ल लेंगे यानी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आई जे के, ये क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका सारणिक में आई जे के
डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड, और ये आपका ये वाला, ये हमने जमा लिए। और अब देखो इसका सारे का प्रसार करें तो आई डेल टू यू डेल वाई डेल जेड आ गया, माइनस ये ऐसे डेल टू यू डेल जेड डेल वाई प्लस जे और प्लस के आपका ये आ जाएगा। अब देखो आपका सेम राशि है, यहाँ सेम राशि है, और ये आपका सेम राशि, तो ये आपका ये जीरो आ जाएगा। इसके बाद है आपका कर्ल का डाइवर्जेंस। कर्ल का डाइवर्जेंस तो पहले हम डेल क्रॉस से निकालें, कर्ल निकाला हमने, आई जे के डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड ए वन ए टू ए थ्री, हमारा ये कर्ल आ गया, डेल क्रॉस से हमारा ये आ गया। अब इसका हम डाइवर्जेंस लेंगे, अगर हम डेल डॉट हम अगर लेते हैं डाइवर्जेंस, ये ये हम डाइवर्जेंस लेते हैं, डाइवर्जेंस लेते हैं, तो अब देखो हम इसका इसका अवकलन करें, डेल डेल एक्स इसके इसका एक्स सापेक्ष इसका एक्स सापेक्ष, तो ये हमारे ये हो जाएंगे, ये बन जाएंगे। अब देखो ये डेल टू ए थ्री डेल एक्स डेल वाई, अब यहाँ देखिए ये दोनों सेम है, एक बार प्लस वन, तो ये सारे पद आपस में कट जाएंगे और ये आएगा जीरो, यानी इससे ये प्रूव होगा कि कर्ल का डाइवर्जेंस क्या होगा, जीरो होता है। इसके बाद आपकी नाइन्थ जो डेरिवेशन है वो है आपकी डेल क्रॉस ए बराबर डेल डेल डॉट ए माइनस डेल टू ए, तो डेल क्रॉस ए निकालें तो आई जी की ये आपका डेल क्रॉस ए आ गया, ये आ गया। अब डेल क्रॉस ए ये आपका आ जाएगा बराबर आई जे के ये डेल और आपका ये डेल क्रॉस ए हमने रख दिया। अब ये हमने समेसन हम केवल आई वालों को निकाल लेते हैं, हमारा ये आ गया डेल डेल वाई ये और इसके साथ ये डेल ए टू डेल एक्स माइनस डेल ए वन वाई माइनस डेल डेल जेड, और ये आपका ये आ जाएगा डेल ए वन डेल जेड माइनस डेल ए थ्री डेल एक्स। अब इसका देखो इससे डेल वाई के साथ इसका आप अवकलन कर ले तो हमारे ये पता आ जाएंगे, आई डेल टू ए टू डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल टू ए वन डेल वाई टू माइनस डेल टू ए वन डेल जेड टू प्लस डेल ए टू ए थ्री डेल जेड डेल एक्स बराबर आपके ये मतलब हमने दो वाले जो थे ये हमारे ये हमने ये माइनस के साथ कॉमन निकाले दोनों में से, और हम ये जो दोबारा पकड़ा इसे डेल वाई टू और डेल जेड टू ये हमने यहाँ रख लिया, और प्लस वाले हमारे ये थे डेल टू डेल वाई डेल एक्स और ये डेल टू ए वन ये डेल टू ए थ्री डेल जेड डेल एक्स, ये हमारे दोनों में। अब हम दोनों जगह क्या करेंगे, इसमें और इसमें हम दोनों जगह जोड़ेंगे, वही ये माइनस में आ जाएगा और एक प्लस में आएगा, क्या डेल टू ए वन डेल एक्स टू डेल टू ए वन डेल एक्स टू, ये वाला डेल टू ए वन डेल एक्स टू, ठीक है, यहाँ भी जोड़ा यहाँ भी जोड़ा, तो इन सभी में से यहाँ इन सभी में से आ जाएगा कॉमन आपका डेल डेल एक्स, ये कॉमन आ गया आपका सभी जगह से, तो डेल डेल एक्स तो हमने बाहर लिख लिया, और आपका रह जाएगा डेल ए वन डेल एक्स जो हमने जोड़ा वो यहाँ, और ये आपका डेल ए डेल वाई डेल ए डेल जेड माइनस ये आपका, तो ये आपका लाप्लासियन हो गया ए वन का, ये तो ए वन का लाप्लासियन हो गया ए माइनस डेल स्क्वायर ए वन, और ये जो है आपका ये आपका क्या हो गया, ये डेल डेल एक्स ये आपका हो गया डेल डॉट ए वन हो गया, ये डेल डॉट ए वन है, डेल डॉट ए वन। अब इस आई को हमें आई इस पर लगा देंगे और इस पर भी लगा देंगे, तो देखो ये आई इसके साथ आएगा आई डेल डेल एक्स डेल डॉट डे ए माइनस डेल टू ए, ए आपका जो है ये ए वन आई, तो ए वन आई ये इसमें समय से लगाए तो पूरा ए सदस्य बन जाएगा, ये डेल टू ए बन जाएगा, और ये वास्तव में आई डेल डेल एक्स आई और आई और डेल डेल एक्स के बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये आपका एक ग्रेडियंट है, तो हमने डेल डॉट डेल हमने लिया डेल डॉट ए का माइनस डेल टू ए, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई है।